और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू से जुड़ी हुई है इस वक्त की बड़ी खबर। एनआईए ने पन्नू की 2 संपत्तियां जब्त कर ली है। पन्नू की यह संपत्ति अमृतसर में उसके गांव खानकोट और चंडीगढ़ में मौजूद है। अमृतसर में उसकी खेती की जमीन है और चंडीगढ़ में उसका मकान है, जिसे एनआईए ने अब जब्त कर लिया है। आपको यह भी बता दें कि पन्नू की संपत्ति जब्त करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने एनआईए ने विशेष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। पन्नू पर भारत में आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का और आतंकी साजिश रचने के मामले में कई मामले दर्ज हैं और इससे पहले साल 2020 में भी पन्नू की संपत्तियां कुर्क कर ली गई थी। और ऐसे में अब एनआईए की एक और बड़ी कार्रवाई आतंकवादी पन्नू के खिलाफ 2 संपत्तियां जब्त कर ली गई है। चंडीगढ़ में और अमृतसर में जमीन जब्त की गई है। अमृतसर में पन्नू की एक ऐसा शख्स जो कई और लोगों को भड़काकर आतंकवाद से जुड़ी कई और हरकतें बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और ऐसे में अब एक बड़ा एक्शन लिया गया एनआईए की ओर से। पन्नू की संपत्तियां जब्त की गई है पंजाब में। अमित पांडे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमित, अब एक बड़ा झटका आतंकवादी पन्नू को जब संपत्तियां जब्त की गई है, किस तरह की कार्रवाई एनआईए के सामने आई? देखिए, इससे पहले भी एनआईए ने जो गुरपतवंत सिंह पन्नू है उसके खिलाफ इनाम घोषित कर रखा था और आज यह बड़ी कार्रवाई जब्ती की कार्रवाई ये है कि जो भी भारत में पन्नू की खालिस्तानी अलगाववादी आतंकी की जो भी संपत्तियां हैं उस पर से उसने अपना मालिकाना हक खो दिया है। और ये एक बड़ी कार्रवाई है। हम कह सकते हैं कि जो कनाडा में या अमेरिका में वो अपनी अलगाववादी गतिविधियां चला रहा था, तो अब भारत में जो उसका कनेक्शन है उसको तोड़ने में ये बड़ी कार्रवाई है। पिछले 4 दिनों में एनआईए की ये तीसरी बड़ी कार्रवाई है। और इससे उसके समर्थकों को भी जो भारत में सक्रिय हैं, जो उसके प्रोपेगेंडा के मैसेजेस को वायरल करते हैं, उनके ऊपर भी लगाम कसी जाएगी। लेकिन अमित, एनआईए की ये कार्रवाई लगातार जारी है। किस तरह से और एक्शन देखने को मिल सकता है जिस दिशा में एनआईए काम कर रही है? प्रशांत, देखिए, हमें 4 दिनों के एनआईए के एक्शन नोट करने होंगे। पहला तो 43 गैंगस्टर खालिस्तानी आतंकियों की सूची जारी करना, उनके बारे में जानकारी करना। दूसरा, 10 खालिस्तानी अलगाववादी आतंकियों की सूची जारी करना, 10 लाख का इनाम उनके ऊपर घोषित करना। और तीसरा जो है कि सैन फ्रांसिस्को काउंसलेट में, भारतीय काउंसलेट के सामने जो हिंसक प्रदर्शन हुआ था प्रशांत, वहां पर उनकी तस्वीरें जारी की है। 10 लोगों की तस्वीरें जारी, उनके बारे में जानकारी मांगी है। और यह आज 4थी बड़ी कार्रवाई है। तो लगातार जस्टिन ट्रूडो के बयान के बाद जिस तरीके से भारतीय एजेंसियां सक्रिय हैं, हमें ये मानकर चलना चाहिए या इस बात की पूरी प्रबल संभावना है खालिस्तानी अलगाववादी आतंकी नेटवर्क जो विदेश में सक्रिय है उसकी कमर भारत में पूरी तरीके से तोड़ी जाएगी। और ये सख्त रवैया अब एनआईए की ओर से। और अमित, कई अहम सवाल ये भी कि जिस तरीके से कनाडा के प्रधानमंत्री का बयान एक तरह से खालिस्तानी आतंकियों को समर्थन वाला दिखाई और सुनाई देता है, क्या इस तरह की सख्त कार्रवाई से यह संदेश देने की भी कोशिश है कि ऐसा ही करने की जरूरत आपको भी है? संदेश के साथ साथ ये रुख दिखाता है कि भारत लगातार 3 साल से कनाडा को या अपने हितों के जो उसकी भारत की विदेशी धरती पर भारत के हितों को नुकसान करने वाली ताकत सक्रिय कनाडा को सूचित किया। बाकायदा म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी के तहत भारत ने सूचित किया, लेकिन सबसे निराशाजनक बात यह थी कि कनाडा की ओर से कोई जवाब नहीं आया। बावजूद इसके भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ये चिंता जग जाहिर की। अब देखना है कि अब भी कनाडा सरकार की ओर की काम पे जुड़ रहेगी और वो कम से कम अब भी सक्रिय हों, इस बात की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। और भारतीय एजेंसी की ओर से लगातार कोशिश यही रही है, क्योंकि भारत ये जाहिर कर चुका है कि ये खतरनाक शख्स है, वांटेड है। और ऐसे में अगर किसी देश के कानून के खिलाफ वो हरकत कर रहा है और दूसरे देश में जाकर फिर एक बार वैसे ही हरकत को बढ़ावा देता है, तो सख्त कार्रवाई की जरूरत है। एनआईए का एक बड़ा और सख्त कदम है। पन्नू के मकान को, उसकी जमीन को जब्त किया गया है। अमृतसर की जमीन, चंडीगढ़ के भी मकान को जब्त किया गया। ये सबसे खास बात, सिख फॉर जस्टिस का प्रमुख है पन्नू, आतंकी गतिविधियों में शामिल और खालिस्तानी आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए मुखिया के तौर पर लगातार काम कर रहा है। और ऐसे में अमित, अब एनआईए ने जो सख्त एक्शन लिया है, पन्नू की संपत्ति जब्त की गई है, क्या भविष्य में कुछ और ऐसे लोग हैं जिन पर यह सख्ती एनआईए की देखी जा सकती है? जी बिल्कुल, करीब 20 ऐसे
खालिस्तानी अलगाववादी आतंकी संगठन हैं जो कनाडा में सक्रिय हैं। इनकी सूची कनाडा की अथॉरिटीज को सूचित की है भारतीय जांच एजेंसी ने, एनआईए ने, और अब उनके जो सहयोगी हैं उनके सहयोगी पर भी शिकंजा कसा जाएगा। ठीक उसके बाद जो सैन फ्रांसिस्को, सरे और लंदन में भारतीय जो संस्थानों के सामने हिंसक प्रदर्शन हुए थे उनकी भी पहचान की गई है। उनके जो भारत में सहयोगी हैं उनकी भी पहचान यहाँ पर की जा रही है। तो आने वाले दिनों में ये एक शुरुआत है। हम इस तरीके के एलिमेंट जो खालिस्तानी अलगाववाद, आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं, चोरी छुपे या खुलकर समर्थन कर रहे हैं, वो छोड़े नहीं जाएंगे, वो बख्शे नहीं जाएंगे। और ये इसकी एक जो कार्रवाई में एक अहम कड़ी है आज की ये प्रोसीडिंग। लेकिन ये खालिस्तानी आतंकी पन्नू लगातार हिंदुओं को कनाडा छोड़ने की धमकी देता रहा, आईएसआई के एजेंट के साथ मीटिंग करता रहा, भारत के खिलाफ कई बड़ी साजिशें भारत से बाहर बैठकर रचता रहा। लेकिन ऐसे में अब किस तरह की और ज्यादा सख्ती की भी उम्मीद की जा सकती है? जिस तरह का एक बड़ा एक्शन एनआईए की ओर से लिया गया है, किस तरह के प्रमुख आरोप इस पर पहले से लगे हुए थे जिसके तहत यह पड़ताल आगे बढ़ी और यह कार्रवाई एनआईए की ओर से हुई? गुरपतवंत सिंह पन्नू अभी तक भारत की एजेंसी के मुताबिक मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकियों में से एक है। और देखिए इसकी गतिविधियां देखिए प्रशांत, पिछले 2 सालों में पन्नू ने जब भी कोई ऐसा इवेंट होता है तो तुरंत इसके वीडियो सामने आने लगते हैं। अगर हम 2 साल ही ना देखें, हम 3 महीने देखें, हरदीप सिंह निज्जर की जो हत्या होती है, हत्या के तुरंत बाद जो इसका वीडियो मैसेज सामने आता है, फिर उसके बाद जब उसका अंतिम संस्कार होता है तब इसने खालिस्तानी जो तत्वों को इकट्ठा किया था और उसके बाद मार्च निकाला था, उसके बाद G20, उसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी, और उसके बाद अब रेफरेंडम, सिख रेफरेंडम के नाम पर पन्नू का ये प्रोपेगेंडा वीडियो और भारत के खिलाफ जहर उगलने की गतिविधियां, ये तो 3 महीने की हैं, 2 साल से लगातार ऐसे ही इसकी गतिविधियां जारी हैं। तो ये प्रमुख आधार बनी है और ये तो अभी केवल राष्ट्रीय स्तर पर है। भारतीय एजेंसियां ने एक पूरी रणनीति यहाँ पर बनाई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पन्नू को किस तरीके से घेरा जाए। और अगर कनाडा सरकार की ओर से तो एक पुख्ता कार्रवाई का तो इंतजार है ही, साथ ही साथ यूके, यूएसए, सब सरकार को सूचित किया गया है इसकी गतिविधियों के बारे में। और ये इस वक्त की एक बेहद अहम और बड़ी खबर है, खालिस्तानी आतंकी पन्नू पर किस तरह से अब सख्त एक्शन देखने को मिल रहा है। एनआईए ने संपत्ति जब्त कर ली है, मकान जब्त कर लिया है, जमीन जब्त कर ली है। आतंकी पन्नू पर यह सख्त एक्शन देखने को मिल रहा है। चंडीगढ़ और अमृतसर में उनकी संपत्ति जब्त की जा रही है। ये एक मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकी भारत के खिलाफ जिस तरह से साजिश रचता रहा, कनाडा में भी लगातार धमकी देता रहा बैठ करके भारत के खिलाफ बड़ी साजिश, और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ मिलकर के मीटिंग करके कई और बड़ी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने की ख्वाहिश रखने वाला यह आतंकी पन्नू, जिस पर अब एनआईए ने सख्त एक्शन लिया है। लेकिन अमित, अब जिस तरीके का ये एक्शन सामने आ रहा है, सबसे खास बात ये कि असली में पन्नू की हिस्ट्री क्या रही है? क्या ये बिल्कुल पिछले कुछ दिनों की हरकत जिस पर ये एक्शन, या इसका एक लंबा इतिहास? जो मारा गया था, पन्नू अपने आप को इसको अपना वकील बनाता है और लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनाता है। अगर इसके हम सोशल मीडिया वीडियोस पर देखें तो अपने आप को अटॉर्नी यह शख्स बताता है। लेकिन 2 साल के दौरान चाहे निज्जर हो, चाहे अर्श डल्ला हो या फिर अन्य जो आतंकी हैं, उनके संपर्क में लगातार है। और इसका काम ही यही है कि सोशल मीडिया के जरिए भारत की छवि को खराब करने वाली बातों के बारे में भ्रामक मैसेजेस फैलाना, वीडियो जारी करना, और बाहर जहां जहां प्रदर्शन हो रहे हैं अपने जो अलगाववादी एजेंडे के नाम पर उनको इकट्ठा करना और एक साथ मार्च करना। और इसीलिए भारत ने इसके जो पहले तो जो संस्थान है, इसके संगठन पर प्रतिबंध लगाया और इसके बाद इसको आतंकी घोषित किया, और अब इसके कमर तोड़ने की जो कार्रवाई है वह जारी है। ये संदेश है जो चोरी छुपे यहाँ पर भारत में जो खालिस्तानी अलगाववादी आतंकियों के समर्थक हैं, अगर उन्होंने ऐसा करने की हिम्मत की तो आगे उनके खिलाफ भी इस तरीके की सख्त कार्रवाई हो सकती है। शुक्रिया। तो ये एनआईए का एक्शन उन लोगों को संकेत भी, संदेश भी जो इस तरह की गतिविधियों में शामिल।